उसको लात मारा और कांग्रेस तो उसको गोद में बैठा लेती है। आप हमको कहाँ का दोगलापनी दिखा रहे हैं साहब। साबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी के डर से दिया गया है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे। हर मामले में वही बोलते हैं, आसिफा पर वो बोलते हैं, अकबर पर वो बोलते हैं, 3 तलाक पर वो बोलते हैं, हिजाब पर वो बोलते हैं, वक्त पर वो बोलते हैं, सब मामले में वो बोलेंगे। आप क्या करते हैं भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, स्टेज कोई और सजाया, आप जाके चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप जो 79 सीट जीते थे वो चले आए 54 सीट पे, वो हजम हो गया, लेकिन मुसलमान नहीं। 2% में वो डिप्टी सेफ बन सकता है, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं। आप बीजेपी को रोके ना, मुसलमान थोड़े ना लिया बीजेपी को रोकने के लिए। हम ही मुझे खाली ये करेंगे, यादव तो चला गया बीजेपी में सारा। आप अपने आदमी को तो बीजेपी में जाने तो रोकिए। हम तो कभी बीजेपी को समर्थन नहीं किए हैं। आप अपने आदमी को तो रोकिए, बीजेपी को तो आप नहीं रोक पाते हैं। आपके बस की बात नहीं है बीजेपी को रोक पाने का। लालू प्रसाद का कितना साल सरकार रहा है यहाँ पे? कभी इसने सोचा कि रोजगार कुछ करें? हम लोग प्रदेश में जाके मरते हैं, हम लोग के लिए कुछ सोचता है? उसका कहना है भाई चराओ और भूजा खाओ। एक न्यूज वाले ने लालू प्रसाद से पूछा था कि बिहार को हमें दे दीजिए, हम बिहार को दिल्ली बना देंगे। तो लालू प्रसाद ने कहा था कि दिल्ली को हमको दे दिए, हम बिहार बना देंगे। तजुर्बा को तरबूजा बोलने वाला रोजगार कैसे देंगे? बोल देने से नहीं होगा। हम भी तेजस्वी को रोजगार देंगे, दे रहे हैं। इतना दिन से बैठ बैठ के खा रहा है वो। इस बार कुछ नहीं कहेंगे, बस एक ही सपना है, सब कोई ध्यान दे अबेसी के तरफ। क्यों? अबेसी रहेगा तो कुछ भी होगा बिहार में, अबेसी चाहिए बस। पतंग इस बार कट जाएगी, ढूंढे भी नहीं पतंग नहीं कटेंगे। पतंग का इस बार डोर एकदम ताकतवर है, डोर एकदम सही है। इस बार लामडिन बुझ जाएगा, बस इतना कहना। रोशनी नहीं चाहिए क्या? नहीं रोशनी नहीं, हम लोग का बल्ब लगा हुआ है, लामडिन नहीं लगा, वो खत्म हो गया। लामडिन हटाओ और घास लेट मिट्टी के अंदर जाए। क्या माहौल इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल है एमआईएम इधर से निकलेगा। एमआईएम इधर से निकलेगा। पिछली बार यहाँ से एमआईएम निकली है, लेकिन आपको क्या फायदा हुआ? देख वो तो धोखेबाज था, गद्दार निकल गया, तो अब ये दोबारा अभी आया है, तो इस बार एमआईएम का भी लहर है। अगली बार से ज़्यादा इस बार लहर है एमआईएम का। ठीक, क्या नाम हुआ? तौसीफ साहब, क्या लग रहा है? चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, प्रत्याशी भी फाइनल हो चुके हैं, किस पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा। इधर कोचा धामन विधानसभा में कौन निकलने वाला है इस बार? इमाम सरवर आलम। कैसे? हर मुद्दे पे वही बोल रहा है, वही पार्टी बोल रहा है। जितना पार्टी है चुप रहता है, हर मुद्दे पे वही बोलता है। क्यों नहीं हम उसको वोट दें, इमाम को? ये कह रहे हैं कि उनके आने से यहाँ वोट खराब होता है। कैसे खराब होता है सर? हर मुद्दे पे वो बोल रहा है, तो उसको वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? ये कह रहे हैं कि यहाँ तेजस्वी की सरकार बनने वाली है, इसलिए हम उसको दे रहे हैं। अगर ओवैसी को देंगे तो हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, तेजस्वी ज़्यादा बन ही नहीं सकता है, सरकार नहीं बनेगा। बने तेजस्वी जी बने, हमको कोई एतराज नहीं है। तेजस्वी जी बात का एतराज नहीं है, सरकार बनाने में कोई एतराज नहीं है। तेजस्वी को डर क्यों, किस बात का हो रहा है? 20 सीट के लिए क्यों डर रहे हैं? 20 सीट में उनका तो 121 सीट पे सरकार बनेगी, 123 पे सरकार बनेगी, तो 20 सीट अगर ये दे इनके पास आ जाएगा तो डर किस बात का? इकरा हसन पे आजम का ये अखिलेश यादव जी कोई बात बोले, बुरी तरह से बेइज्जत किया गया इकरा हसन को। किसके पार्टी के सांसद है वो समाजवादी के मुखिया कौन है? अखिलेश यादव है। एक वर्ड नहीं बोलते हैं। आलम मोहम्मद वाली बात पे बोले तो तेजस्वी जी क्या बोलते हैं? हम अभी बिहार में मेरा ध्यान है। तो आलम मोहम्मद क्या असंवैधानिक वर्ड है क्या? आपको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए? बिहार किसी के बाप का बपोती है क्या? हम 9 फेल को सीएम बनने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमारा हक क्यों नहीं देते हैं? हक तो दिया कीजिए भाई। कह तो रहे हैं कि सरकार बनेगी तो आपको रोजगार देंगे, हर घर में एक रोजगार। आप एक बात बताइए, वो जो वादा कर रहे हैं 2500 रुपए देने की माँ बहन योजना, 2500 रुपए के हिसाब से कितना होता है? आपको पता है 1 महीने का बजट होता है 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ होता है। 3,16,000 करोड़ जो है सालाना बजट है बिहार का, वो कहां से देंगे? ननियाल का जमीन बेच के देंगे? बता देना, बेवकूफ बनाते हैं वो। अरे आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके साथ कोई आदमी तो है पढ़ा लिखा, उससे तो सलाह ले सकते हैं आप क्यों नहीं लेते सलाह? बेवकूफ बनाते हैं बिहार वालों को। 2005 में आपके बाप ने भी बीजेपी को लाया। 1990 में आपके पिताजी सीएम बने किसके समर्थन से, ये बता सकते हैं? बीजेपी के समर्थन से बने थे, जिस वक्त जनता दल सिर्फ पार्टी थी। और आज आप बात करते हैं बीजेपी हटाओ। बीजेपी को हटाने का ठेका क्या मुसलमान ले रखा है?
आपके यादव वोट तो जा रहा है बीजेपी में, आप अपने यादव जी को संभालिए ना, मुसलमान को मुसलमान का हक दीजिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें डिप्टी सीएम और सीएम का ऐलान हो गया है, लेकिन इस बीच 18% वालों को कहीं जगह नहीं मिली, कोई ऐलान नहीं हुआ। इसको लेकर आप नहीं मिलेगी जगह भाई, उन लोगों के दिल में जगह नहीं है, सिर्फ वोट के लिए जगह है और कुछ नहीं है। जिस वक्त गठबंधन का मंच लगा था, गठबंधन के मंच में कोई मुस्लिम नेता सामने था, कोई मुस्लिम नेता नहीं था। और यहाँ पे लोग कहते हैं अवेसी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, अवेसी हॉस्पिटल की आप बात करते हैं, आप उससे 4 विधायक छीन लिए। उससे पहले जो है पीस पार्टी से अखिलेश यादव के पिताजी पीस पार्टी से विधायक छीने थे, आप विधायक छीन लेते हैं। उसके बाद चलिए ठीक है, अवेसी हॉस्पिटल नहीं बना, 15 साल आप राज किए, एक दवाई का दुकान खोल के दे रखे हैं आप अपने पार्टी के फंड से, अपने निजी फंड से एक दवाई का दुकान खोल के रखे हैं आप, जंगल राज बना के रखे हैं आप बिहार को। अब किस मुद्दे पर बात करते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी वो जाके प्रचार किसका करते हैं? लाल सिंह का। लाल सिंह कौन थे? वो कठुआ रेपिस्ट जो हमारी बच्ची आसिफा का रेप हुआ था, उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाले थे, और तिरंगा यात्रा निकालने की वजह से बीजेपी ने उसको लात मारा और कांग्रेस उसको गोद में बैठा लेती है। आप हमको कहां का दोगलापनी दिखा रहे हैं साहब? दिखाइए ना कहां का दिखा रहे हैं आप दोगलापनी। और उसके प्रचार में जाकर के इमरान प्रतापगढ़ी ऐलान करते हैं कि लाल सिंह को आप वोट दीजिए। उसके बाद जाकर के अभी देखिए रिसेंटली शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी के डर से दिया गया है। अगर इतनी मोहब्बत होती, शहाबुद्दीन की बेवा को हराता नहीं वो लोग। अवध बिहारी को टिकट देके हराया गया है उसको। ये वहां उस वक्त कहा गया आपका मोहब्बत। अभी ये कह रहे हैं लोग, जैसे बात कर रहे थे आरजेडी समर्थक थे, तो उनका कहना ये कि हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके आरजेडी चलती है, ओवैसी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम करती तो सबसे पहला टिकट राणा रंजीत को नहीं देती, हिंदू मुस्लिम नहीं करती है ये। हम कहते हैं ठीक है मुस्लिम करती है, तो मुस्लिम क्या इस देश का नपुंसक है क्या? इस देश में नाजायज चीज है इस देश में? मुस्लिम का आवाज उठाए तो आप लोग के पेट में दर्द क्यों होता है? हम ये कहते हैं कोई भी मुस्लिम नेता हो या किसी का हो, मुस्लिम का आवाज उठाने से आप लोग के पेट में दर्द होता है, आप लोग जहर खा के मर जाइए। क्यों नहीं आवाज उठाएगा भाई मुस्लिम के लिए? कौन आवाज उठाएगा? अभी एक बात बताइए और बताते हैं, आरएसएस पर बैन हटाया कौन? वही कांग्रेस हटाया। लगाती है हटाती है, लगाती है हटाती है। जब इसमें गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, इसका प्रेग्नेंट औरत का पेट चीर के बच्चे को तलवार की नोक पे लहराया गया उसको, तो उस वक्त इसकी कांग्रेस की सरकार थी, वो क्या कर रही थी उस वक्त? ताला खुलवाइएगा आप, मस्जिद तोड़वाइएगा आप, और आप बताते हैं कि मुसलमान के बहुत बड़े रहबर हैं। किस मामले में मुसलमान का आ गया है? सारा कानून मुसलमान के खिलाफ तो आप ही लागू किए, टाडा कानून है, उसके बाद एनएसए कानून, सारा कानून तो आप मुसलमान के खिलाफ लागू किए हैं। आप मुसलमान के हित की बात करते हैं, ये सब दोगलापनी नहीं चलेगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी को वोट देंगे। हर मामले में वही बोलते हैं, आसिफा पर वो बोलते हैं, अकबर पर वो बोलते हैं, 3 तलाक पर वो बोलते हैं, हिजाब पर वो बोलते हैं, वक्त पर वो बोलते हैं, सब मामले में वो बोलेंगे। आप क्या करते हैं भाई? हमारे मरहूम मौलाना असरारुल हक साहब को 3 तलाक बिल पर बोलने नहीं दिया गया, उसको क्यों बोलने नहीं दिया गया? तेजस्वी यादव ने अभी कहा था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम वक्त बिल को डस्टबिन में फेंक देंगे। देखिए ये कहने वाली बात है। वो जो वक्त के समर्थन में वो जो प्रोटेस्ट हुआ था गांधी मैदान में, एक बात बता दे, तेजस्वी यादव एक साइकिल अगर मुहैया कराया हो तो बता दे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना स्टेज कोई और सजाया, आप जाके चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप कब जाकर के आप वक्त के कानून पे बोले, बहस किए हैं? बता दे। वक्त के कानून में तो बहस नहीं करते हैं आप। जाके वक्त के जब कानून पास होता है, आपका मंत्री जो है ये नदारद रहता है, उसमें संसद भवन से नदारद रहता है। कोई गायब होने का मतलब है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको, आप उसके खिलाफ वोट नहीं कर रहे हैं। और आप यहाँ पे आके बता रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमानों का। किस मामले में मुसलमानों का सपोर्ट किए वो बता दे। सिर्फ 2005 में सरकार बन रहा था कि नहीं? बोला था ये इसका चिराग पासवान के पापा रामविलास पासवान जी बोले थे, 29 सीट था कि आप मुसलमान को सीएम बनाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन लालू जी को हजम नहीं हुआ ये बात कि मुसलमान क्यों बनेगा। दोबारा इलेक्शन हुआ, जो 79 सीट जीते थे वो चले आए 54 सीट पे।
वो हजम हो गया, लेकिन मुसलमान नहीं। यहाँ पे तो आरजेडी ने 31 सीट को 31 टिकट को काटा है। किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ट्वीट करने का हिम्मत नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ पे आजादी, देखिए असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ पोस्टर फाड़ा गया, ये आजादी है। और यहाँ जीता हुआ विधायक को, सिटिंग एमएलए को आप टिकट नहीं देते, कोई चू से चा नहीं बोलते हैं। इतना बड़ा डिक्टेटरशिप रखते हैं आप। अगर वो बोल दे तो क्या कर लीजिएगा पता नहीं, वो डर से नहीं बोलते हैं। चाचा क्या कहेंगे, आज ऐलान हो गया है, सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान हो गया है, आप क्या सोच रहे हैं? डिप्टी सीएम किसको बनाया गया? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी 2% है, वो 2% में वो डिप्टी सीएम बन सकता है। हम लोग 32% है, तो हम लोग कुछ नहीं। 18%। आप बीजेपी को रोकिए ना। नहीं, सब तो एक ही है ना। मुसलमान थोड़े ना लिया बीजेपी को रोकने के लिए। हम ही मुझे खाली ये करेंगे, यादव तो चला गया बीजेपी में सारा, और ऊपर से वो लोग बोलता है बोले मुसलमान वोट नहीं देता है। बीजेपी अभी यादव देखिए लगभग आधा से ज्यादा चला गया बीजेपी में। अब मुसलमान खाली ठिका ले रखा है कि हम लोग बीजेपी में रोकेंगे, क्या बनाया लोगों को। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लाल खेसारी यादव, ये सब तो बीजेपी को हरा रहे हैं, आपको आप क्यों नहीं हराएंगे? हम ठिकाने लिए है ना, हम लोग अपना चाहिए कि नहीं? हमारा बोलने वाला कोई होगा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना। हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। अभी सीएम, डिप्टी सीएम, ये डिप्टी सीएम कौन है? अभी पिछली बार कौन रह चुके हैं डिप्टी सीएम? कौन रह चुके हैं? आपसे पूछ रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव भी रह चुके हैं। नहीं, उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसका नाम, जो बीजेपी में है अभी, सम्राट चौधरी जेल गए थे। किस में? मर्डर केस में। उसको छुड़ाया कौन? लालू प्रसाद। क्या कह के छुड़ाया? कि वो नाबालिग है, नाबालिग बोल के छुड़ाया। आप पाले पोसे, अभी किसके गोद में जाके बैठा है? आप अपना आदमी को तो बीजेपी में जाने तो रोकिए। हम तो कभी बीजेपी को समर्थन नहीं किए हैं, आप अपने आदमी को तो रोकिए। बीजेपी को तो आप नहीं रोक पाते हैं, आपके बस की बात नहीं है बीजेपी को रोक पाने का। चाचा क्या नाम हुआ? हम लोग, हमारा नाम है दिलावर हुसैन जी, ठीक है। लालू प्रसाद का कितना साल सरकार रहा है यहाँ पे? कभी इसने सोचा कि रोजगार कुछ करें? हम लोग परदेश में जाके मरते हैं, हम लोग के लिए कुछ सोचता है? अब कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हर परिवार को एक नौकरी देंगे। हाँ देगा, और खटेंगे ना। हमारा बच्चा भी परदेश में जाके मरेगा, तब जाके देगा वो रोजगार। तो भरोसा है कि नहीं ऐलान? उस पर कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है, 1% भी भरोसा नहीं है उसके उसका ऊपर। कहना है भाई चराओ और भूजा खाओ। लालू प्रसाद से पूछा गया था एक इंटरव्यू में, हल्ला ना करो यार। एक न्यूज वाले ने लालू प्रसाद से पूछा था कि बिहार को हमें दे दीजिए, हम बिहार को दिल्ली बना देंगे। तो लालू प्रसाद ने कहा था कि दिल्ली को हमको दे दिए, हम बिहार बना देंगे, जंगली राज बना देंगे। क्या बात कर रहे हैं? देखिए आप न्यूज देखिए भाई। और तेजस्वी यादव कितना बेवकूफ बना रहे हम मुसलमानों को। 18% हम हैं, 2% वो हैं, तो हमारे कुछ नहीं, सारे उन्हीं लोगों का वही बनाएगा जो है, सारे वही लोग, हमें कुछ नहीं। और बोलते हैं कि नौकरी देंगे, एजुकेशन के नाम से हमें बेवकूफ बनाते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, रेलों के धक्के खाते हैं, परेशानी हमें उठानी पड़ती है। 15 साल सरकार रहा तो हमारे बिहार में कुछ नहीं कर सके, एक अच्छा मेडिकल स्कूल नहीं दे पाए। अगर एक मेडिकल स्कूल दिए तो फिर वो बीजेपी को दिए। अभी ये लोग कह रहे हैं, यहाँ पीछे हम बात कर रहे थे कि वादा तो ओवैसी ने भी किया था कि ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ तो नहीं बना पाए वो। जी सुनिए, आप मेरे बेटे को खरीद लेंगे तो मैं अपना परिवार कैसे पालूंगा? मेरा बेटा जब मेरे साथ रहेंगे तब ना हम किसी से लड़ेंगे। तो वो तो मेरे चाहे विधायक को खरीद लिए, तो अब मैं कैसे वैसे हॉस्पिटल बनाएंगे? लेकिन एक तरफ एमआईएम के लोग कहते हैं कि अकेले अख्तरुल इमान ने इतना काम कर दिया, तो फिर और भी तो हो सकता था। नहीं किया उधर तो वो आप अपने फैमिली को ध्यान दीजिएगा ना अपने पड़ोसी के फैमिली को ध्यान दीजिएगा। अपने क्षेत्र में तो वो 800 करोड़ का काम किए। एमपी साहब बता दे कि वो 800 करोड़ का काम किए हैं। एक विधायक हो गए 800 करोड़ का काम किए हैं। रहा सवाल आप जो बोल रहे हैं कि भले अवैसी हॉस्पिटल नहीं बनाया, यहाँ जो एनजीटी लगा करके रखा है, एमयू का, एमपीयू कैंपस का एनजीटी लगा करके रखा है, उसके बगल में आपको कृषि कॉलेज बना, यहाँ पे आपको पुलिस लाइन बना, इसके लिए कोई एनजीटी नहीं लगा। एनजीटी हटाने वाले का, एनजीटी लगाने वाले का समर्थन कर रहे हैं लोग। ये लोग बात बोलेंगे। अभी जो हमारे विधायक जी हैं, पूरा बोझा भर भर करके वोट दिलवाया उनको, एनजीटी लगाने वाले को। तो कैसे, किससे उम्मीद रखें भाई? तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, उनके पास कुछ डाटा है कि कैसे रोजगार देंगे? कुछ पता है? तजुर्बा को तरबूजा बोलने वाला रोजगार कैसे देंगे?
वो प्रोग्राम तो बताया कि हम ऐसे रोजगार देंगे, बोल देने से नहीं होगा। हम भी तेजस्वी को रोजगार देंगे, दे रहे हैं। इतना दिन से बैठ बैठ के खा रहा है वो, ये हमारे पैसे से खा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 महीना से स्कूल बंद है, स्कूल 2 महीना से बंद है, बच्चों का पढ़ाई बंद हो रहा है। ये किसकी सरकार है यहाँ पे? चलिए ठीक है, तेजस्वी जी अभी कहाँ विपक्ष में है, विपक्ष में है ना, विपक्ष में 73,000 करोड़ का घोटाला हो गया। विपक्ष में रह के क्या कर रहे हैं भाई आप? विपक्ष का काम क्या है? सिर्फ अपना वोट बटोरना। 1050 एकड़ जमीन ये सालाना 1% में लीज पे दे दिया। आप विपक्ष में रह के क्या कर रहे हैं भाई? आपसे विपक्ष नहीं संभल रहा तो पक्ष कहां से संभलेगा आपसे? बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। इस बार कुछ नहीं कहेंगे, मैं एक ही सपना है, सबको ध्यान दे अबेसी की तरफ। क्यों? अबेसी रहेगा तो कुछ भी होगा बिहार में, अबेसी चाहिए बस। ये कहते हैं कि सब माहौल बन जाता है लेकिन वोटिंग के समय बदल जाता है। नहीं, इस बार माहौल बना देंगे। ओवैसी लहर है, इस बार ओवैसी का लहर है। समझे ना? जो बिगड़ा हुआ है अभी वोट लेने के समय सब बन जाएंगे। ये कह रहे हैं कि पतंग इस बार कट जाएगी, ढूंढे भी नहीं नहीं, कोई पतंग नहीं कटेंगे। पतंग का इस बार डोर एकदम ताकतवर है, डोर एकदम सही है। ये कह रहे हैं कि पतंग की जो डोर है वो बीजेपी के हाथ में है। नहीं, उसके हाथ में नहीं है, वो कहने वाली बात है। वो तो विरोधी पार्टी होगी जो, वो तो कहेंगे ही, जो विरोधी पार्टी होंगे वो कहेंगे ही। ये बात कहने में क्या है? बात तो रात खत्म हो जाएगी लेकिन बात खत्म नहीं होगी। समझे ना? जी सर, इस बार लामटेन बुझ जाएगा, बस इतना कहना। रोशनी नहीं चाहिए क्या? नहीं, रोशनी नहीं, हम लोग का बल्ब लगा हुआ है, लामटेन नहीं लगा, वो खत्म हो गया लामटेन। तेज रफ्तार, तेज घासलेट में आने कहते हैं, घासलेट खत्म हो रहे हैं और कहते हैं कि फिर घासलेट डालें, लामटेन जलाएं। ऐसा नहीं, लामटेन हटाओ और घासलेट मिट्टी के अंदर जाए। लालटेन हटाओ और फूल खिलाओ। वो फूल नहीं, हम फूल के बारे में क्यों कहेंगे? पतंग खिलाओ, पतंग। हाँ।